जी। A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। जी सर, आवाज आ रही है बराबर सर? यस सर, एकदम क्लियर है। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। So gratitude to our master, Dr. Haniman sir, Dr. Emil Segal sir. Gratitude to our great teachers, Dr. Segal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir. तो आज का केस नरेट कर, सभी ने केस पढ़ा है, सभी ने अच्छा रूब्रिक्स दिए, लेकिन एक रूब्रिक्स ऐसा है कि जिसके वजह से हम लोग थोड़ा मिसगाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ये केस में मैं भी पहले 2 रेमेडी में फेल हुआ था। पहले मैंने लेकेसिस दिया था, फिर वेराट्रम दिया था, लेकेसिस 30 दिया, 200 दिया, फिर वेराट्रम दिया 30, 200, लेकिन कुछ नहीं मिला था। तो जब तक कम से कम 3-4 महीना हो गया था और रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से पेशेंट भी इरेगुलर हो गया था। और बाद में जब भी पेशेंट आए तो मैंने सोचा, वापस मतलब केस एनालाइज किया, रूब्रिक और ढूंढने की कोशिश किया। कम से कम उसमें मेरा समझो ना हाफ एन आवर 1 आवर लग गया। लेकिन उसके बाद में मेरे को जो क्लिक हुआ तो चाइल्ड में, मतलब चिल्ड्रन केसेस में एक नया रेमेडी मेरे को सीखने को मिला, एक रूब्रिक्स भी मेरे को नए सीखने को मिला ये केस के थ्रू, जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो थोड़ा हल्का केस नोट कर देता हूँ। ये मोलस्कम कंटेजियम का केस है। ये मतलब 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसको 7-8 महीने से ये मोलस्कम कंटेजियम था। तो बोला स्कूल में पूछते हैं, पेशेंट पूछे स्कूल में कोई अगर पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ कि तेरे मुंह पे भी ऐसा होएगा। मतलब इमीडिएटली वो जवाब दे देती है। कोई पूछना तो कि तेरे मुंह पे क्या है ये, तो ये जवाब देगी, इमीडिएटली देती है कि तेरे को तेरा मुंह पे भी हो जावे। ठीक है। फिर उसकी आंटी के साथ में गई थी, तो उसकी आंटी बोलती है कि थोड़ा स्टाइलिश है, उसको अच्छे से चाहिए, कपड़े अच्छे से चाहिए, सब अच्छा चाहिए। और जब भी कुछ का टाइम होता था तो बोली अभी जीत करके उसने नया ड्रेस सिलवाई और अभी तो ईद आने की बाकी थी, उसके पहले से उसने पहनने का चालू कर दिया। तो अच्छा ड्रेस भी उसको चाहिए, सब उसको एकदम स्टाइल में चाहिए, अच्छी चाहिए। फिर ये पेशेंट आती थी तो ऐसा बैठ के लैपटॉप के सामने रहती थी, ठीक है, कि क्या करे डॉक्टर, ऐसा वो देखते रहती थी। एक टाइम कैसा कि मैं देख रहा था तो पंखे की हवा की वजह से पेपर उड़ गया थोड़ा, तो उड़ गया तो जो ये गर्ल बैठी थी दूर हटी, उसकी आंटी के पास गई और हंसने लगी। तो फिर मैंने सोचा ये क्या एक्ट है, फिर एनालाइज किया और पहले का जो रूब्रिक था मैं लेता था वो लिया, जिसमें मैं फेल किया, उसमें लेक्सिस वेराट्रम दिया था। उसके साथ में और 2-3 रेमेडीज जो जुड़ रही थी, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के, वो सब मेडिसिन मैंने एनालाइज करके फ्री टाइम में मेडिसिन। तो जो 200 मेडिसिन किया विद इन 15 डेज उसका पूरा उसका चला गया था। ये कम से कम 2017-18 का कुछ केस है। और उसके बाद में मतलब क्लियर हुआ, वापस कभी आया नहीं। और प्लस उधर उसका कुछ
निशाना भी नहीं रहेगा, उस कार भी कुछ नजर नहीं कि कुछ कभी पहले इरप्शन हुआ था। ठीक है, तो एक दो जन शेयर करते हैं और फिर डिस्क्लोज कर देते हैं। कोई शेयर करेगा अपना थॉट प्रोसेस? हेलो जी बताइए प्लीज। सर जी, जो बच्चे जैसे वो पेपर उड़ा हवा में ना, फ्लाई कर रहा है और वो उसको ऐसे देख रहा है, इसको प्रिकॉसिटी बोल सकते हैं? अरे प्रिकॉसिटी तो ऐसा नहीं है, प्रिकॉसिटी नहीं हो सकता सर। तो ये रूबिक ये भी है सर, आप सबके एनालिसिस अगर देखिए ना तो उसमें आएगा। हेलो सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये लड़की उसके जो अच्छे अच्छे सब चाहिए कपड़े वगैरह दिखने में अच्छा, ये मैंने एक्सक्लूसिव लिया है, एक्सक्लूसिव सोच रही है। और सिर्फ वो जो उसे किसी ने पूछा कि तेरे मुंह पे क्या हुआ है, उसे जो वो ये बैक आंसर देती है, उसको अब्रप्टली वो आंसर करती है, इंसल्टिंग तो अब्रप्टली है। यस और यस हवा में जो कागज यानी पेपर आपका उड़ा और वो हंसी ना, तो हाँ आप वहां पे आपको पता होगा कि उसका लुक, लेकिन वो कंटेम्पटियसली हंसी होगी ऐसे ऐसे सोच राइट के प्लैटिनम लग रही है लड़की। यस ओके थैंक यू। इटिना के बहुत नजदीक है रेमस। सर सॉरी, मैंने हाँ? जल्दबाजी में प्रिकॉसिटी बोल दिया, वो हाँ हाँ इंक्विजिटिव बोलना था, इंक्विजिटिव। वो ऐसे इंक्विजिटिव यस सर, वो जो लैपटॉप में दिखती है ना वो इंक्विजिटिव ले सकती है। आपने जो लाफिंग बताया ना वो इंक्विजिटिव नहीं है सर, आप लाफिंग पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ, वो जो पेपर ऐसे हवा में फ्लाई हाँ कर हाँ रहा है। तो वो और कुछ है सर। और जो इंस्टेंट आंसर दिया उसको विटी ले सकते हैं, विटी? यस सर, इसको विटी ले सकते हैं। यस बहुत अच्छा सर। ओके सर। जी और बताइए। सर बेटी तो एकदम ऐसे हजर जवाबी ऐसे रहता है ना, इसने तो यस शार्पली आंसर दिया के लिए सामने वाला का बुरा सोचा ना, तेरे मुंह पे भी ऐसे आ यस जाए। हाँ तो तो विटी उसमें दो वैसा नहीं रूल रहता ना। विटी भी ले सकते हैं, मतलब इमीडिएट जो आंसर देता है ना इमीडिएट उसको रिएक्शन करता है। विटी में बैड फीलिंग नहीं रहती ना सर। हाँ विटी में यूजुअली फीलिंग नहीं रहती है। यस लेकिन विटी ऐसा सोचे हाजिर जवाबी तो एक टाइम सोच सकते, तो मैंने भी विटी सोचा था उसमें। और दूसरे से भी विटी ले सकते हैं। विटी मतलब जो इमीडिएटली रिएक्शन करता है ना, जैसा उसने मतलब जो वो पेपर जैसा ही उड़ा वैसा वो हंसी, वो भी मतलब इमीडिएट उसका रिएक्शन चाहिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम तो सर कुछ रूब्रिक लिए तो मेरा सल्फर आ रहा सर, क्योंकि वो जिस हिसाब से मतलब वो तुरंत हाजिर जवाब दे रही हो तो वीटी है, लेकिन तेरे मुंह पर भी ऐसे ही होगा। वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कर्सिंग टाइप का हो रहा है, यस क्योंकि सर कोई अच्छा चीज तो है नहीं उसका। और राइट और वो जो उड़ रहा है ना, तो वो चीज को तो डिसोबीडियंट चाइल्ड टाइप का भी लग रहा है। डिलीजन क्लोथ ब्यूटीफुल क्लोथ सा, वो लेके यस सर मेरा सल्फर आ रहा सर। बराबर सर, बहुत अच्छा सर। जी और बताइए।
हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर सर आवाज आ रही है? अभी आ रही, मैं पहले नहीं आ रही। ओके। ये लड़की जो है ना, बहुत ही ज्यादा मेरे को तो इगोइस्टिक लगी, क्योंकि इसको फेस जो कि जब फ्रेंड ने बोला तेरे मुंह पे क्या हुआ, तो उसी टाइम एब्रप्टली इसने आंसर दिया कि तेरे मुंह में भी हो जाए। मतलब कि बहुत स्नैपिश है, और उसको मतलब कि अपने ना उसको मतलब कि हर्ट हुआ कि मेरे को ऐसा। तो सर ये मतलब कि मैंने तो प्लैटिना दिया सर इसमें, इसको डीडी वो डीडी में बेटर और लैकेस था और चार्ट डाला हुआ है सर। राइट। सर मतलब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने मेरे फेस की और दैट वर्जन तो उसको मतलब वो उसको छुआ, मतलब कि उसके मन छू गया, वो हर्ट हो गई कि मेरे फेस को मैं इतनी एक्सक्लूसिव मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहना है, ये थोड़ा सा उसका एक नेचर है, उसके ऊपर से अगर कोई कमेंट पास कर दे कि फेस में ये क्या है, तो उसको मतलब कि बहुत हीन भावना महसूस हुई। बराबर है। तो इसलिए उसने कर्ज किया कि तेरे को भी आ जाए। सही है। और मतलब कि सर अगर अगर ये कपड़े जैसे बहुत अच्छे अच्छे डालती है, तो सर नैट्रोम्यूर में ये वाला कोई सिम्टम नहीं मिला, लेकिन वो डिल्यूशन वो है ना, रेस्ट मतलब कि लुकिंग एट मिरर, वो उसको जब मिरर दिखाया गया तो उसको मतलब गुस्सा चढ़ गया, उसकी हाँ हाँ। डिग्निटी को मतलब कि ये हुआ। तो इस तरफ से अगर सोचेंगे तो ये नैट्रोम्यूर की तरफ जाती है। अगर राइट। कॉम्पिटिशन नहीं ले रहे हैं, उसके कपड़े अच्छे डाले हुए हैं, मतलब अच्छे डालती है, अगर इस तरीके से ले सकते हैं तो सोच सकते हैं सर। राइट। नैट्रोम्यूर मतलब कि उसको बहुत खराब लगा, उसको जब शीशा दिखाया उसका कि तेरे मुंह पे ऐसा है, तो उसने मतलब कि उसको पलट के जब मैं मतलब कि उत्तर दिया, कंटेम्पचुअस राइट। मतलब कि इतना वो नजर आई। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू। ये केस ने दूसरा एक मेरे को सिखा कि हमें कभी कंसीडर करना नहीं है कि कौन सी मेडिसिन, और हम लोग बोलते हैं ना ये एडल्ट मेडिसिन है, ये चाइल्ड की मेडिसिन है, वैसा कभी सोचना नहीं है। वैसे सोच तो भी हम लोग है ना बहुत टाइम फेल जाते हैं। ये यूजुअली हम लोग जो मेडिसिन है ना एडल्ट में सोचते हैं, यूजुअली चिल्ड्रन में नहीं सोचते हैं। मतलब हमें बायस नहीं रहना था है, शुड कीप आवर माइंड ओपन। और बताइए। ठीक है, तो मतलब डिस्कस करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है सर, डिस्क्लोज करें सर। यस सर। देखो मैं कहाँ पे मेरा मिस्टेक हो रहा था वो बताता हूँ, और कैसा मैंने वो सॉल्व किया। देखो जो ये बोलती है ना कि कोई स्कूल में अगर पूछते हैं कि तेरे मुंह पे क्या होगा, तो मैं इमीडिएटली बोल देती हूँ। तो ये कर्सिंग सब क्या परफेक्ट है। ये कर्सिंग मतलब सामने वाले का बुरा सोचना और उसको मतलब बोलना कि तेरा भी ऐसा हो जाए। तो कर्सिंग मतलब वर्ड और वर्ड्स एक्सप्रेस विद द विश दैट समथिंग टेरिबल विल हैपन टू समबडी। तेरा भी नुकसान, तुझे भी ऐसा हो जाए। मतलब मुझे लूज मोशन है, तुम्हें मस्ती करता है तो भी लूज मोशन हो जाएगा। किस भयंकर नुकसान करने की इच्छा व्यक्त करने वाला सब, मतलब हम ना जो बद्दुआ देना किसको, अभिशाप देना। और ये जो इमीडिएटली जो बोलती थी, तो यहाँ पे मैंने विटी कंसिडर किया था। एक्चुअली विटी में बैड लिंक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ये रूब्रिक मैंने उस टाइम में मेरे माइंड में आया था, तो करके मैंने लिया था। विटी मतलब हाजिर जवाब, जो वाक चतुर्य बोलते हैं ना, वो क्लेवर है, अम्यूजिंग, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर वे। वो अच्छे तरह से ये वर्ड यूज करता है, लेकिन इमीडिएट यूज करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना, राजा अकबर के जमाने में जो बीरबल था,
कैसा वो इमीडिएटली वो यूज करता था और इमीडिएटली आंसर देता था दैट एक्टिविटी। फिर ये रूब्रिक भी देखो सबने अच्छा लिया कि हमेशा वो लैपटॉप पे देखते थे, तो इंक्विजिटिव, क्यूरियस, ये रूब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो 3 रूब्रिक लिए ना, तो देखो मेडिसिन क्या आती थी, कर्सिंग, विटी और क्यूरियस। तो वरेटर में डल्कामारा, सल्फर, कैनाबिस इंडिका, फिर ये हायोस, लेकेसिस, लाइको, ये सब मेडिसिन आती थी। तो इनिशियली फर्स्ट महीने उसको लेकेसिस दिया था। ठीक है, और उसके बाद में उसको एक टाइम वेरेट्रम दिया था। तो ये 3 रूब्रिक मेरा फिक्स होता था कि हमेशा मैं जब भी सोचता था तो ये रूब्रिक आते थे। अभी बाकी जो मेडिसिन रह जाती थी वो कैनाबिस इंडिका था, डल्कामारा, फिर उसके बाद में सल्फर, ये 2-3 मेडिसिन रह जाती थी। ठीक है, तो यहां से मेरे को डिफ्रेंशिएट करने का था। और जब ये लास्ट में ये आया, जब ये इंसिडेंस हुआ, मतलब एक तो जैसा पेपर उड़ा, हंसी जरा दूर जाके, तो उस टाइम में मैंने लिया था मौके, मतलब मेरी मजाक उड़ाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आंट जो बोल रही है ना कि थोड़ी सी स्टाइल से, बाल अच्छे अच्छे चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, सब अच्छा अच्छा। अभी जीत करके नया ड्रेस सिलवाई और पेन भी ली, मतलब ईद का टाइम था तो वेट भी नहीं करी, वो अच्छे से पेन, और थोड़ा टाइम जाएगा तो मतलब उसको नया ड्रेस चाहिए। यहाँ पे देखो हम लोग सोच सकते हैं कि एक्सक्लूसिव सोच सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कैसा है कि उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े चाहिए। जैसा अगर गोगल्स पहनना तो रेबन वाला ही चाहिए, वो जो टी शर्ट पहना है तो पोलो वाला ही चाहिए, ऐसा शूज पर तो ये पर्टिकुलर ही चाहिए। ऐसा एक्सक्लूसिविटी के जो दूसरों के पास नहीं है। अगर सोसाइटी में सबके पास मारुति गाड़ी है तो मैं उससे हटके एसयूवी लूंगा, बड़ा एसयूवी लूंगा, तो दैट इज एक्सक्लूसिव जो लोगों के पास है। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं, उसको सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, खाना अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे देखो रूब्रिक, फिर मैं क्या क्या, ये जो मेडिसिन आती थी वो लेगेसीज, वरेट्रम तो आउट हो जाता, तो कैनाबिस इंडिका, डल्कामारा, सल्फ, ये तीनों का रूब्रिक्स और मटीरियल का मैंने पढ़ने लगा, मैं उस रूब्रिक्स पढ़ने लगा, इसमें और कुछ रूब्रिक्स आ सकते क्या जो ये बच्चे में आ सकता है। ठीक है, तो कैनाबिस इंडिका का बच्चा कैसा रहता है, यूजुअली जो बोलता है साइंस का बोलता है, फिर डेल्यूजन, लोकोमोटिव, ये सब होता है, और दूसरे भी रूब्रिक पढ़ा मैंने, लेकिन कुछ लगा नहीं। फिर डल्कामारा का मैं पढ़ने लगा, तो डल्कामारा का जब रूब्रिक में पढ़ा तो उसमें एक रूब्रिक माइंड में आया, मतलब मेरे नजर में आया, तो ये रूब्रिक मेरे को अप्रोप्रिएट लगा। तो ये रूब्रिक में देखो डल्कामारा है, सिंगल मार्क। ठीक है, तो ये रूब्रिक लेके फिर मैंने उसको डल्कामारा दिया। ये रूब्रिक है टेस्टफुल। ठीक है, तो ये रूब्रिक हम लोग सोच सकते हैं, जब पेशेंट बोलता है ना कि अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पीने को चाहिए, तो ये जो भी हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं कि ड्रेस इज बेस्ट, इट इज, वो रूब्रिक आ सकता है हमें। फिर एक्सक्लूसिव आता है, ये सब रूब्रिक हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन ये रूब्रिक यूजुअली हमारे माइंड में नहीं आता, टेस्टफुल। ठीक है, तो टेस्टफुल मतलब क्या, टेस्ट मतलब टू अ पर्टिकुलर फ्लेवर, एक पर्टिकुलर फ्लेवर का टेस्ट चाहिए। जैसा किसको समझो आइसक्रीम पसंद है तो उसको मतलब अमूल का ही पसंद आता है, या कोई हायर ब्रांड का ही पसंद आता है, तो उसको वो पर्टिकुलर फ्लेवर चाहिए, दैट इज टेस्टफुल। किसी में स्वाद लेना है तो क्या बोलते हैं ना कि यार अगर मावा का पान खाने का तो पे ही जाके हम लोग खा, जूस पीना है। जैसा हमारे यहाँ बॉम्बे में एक बड़ी जगह है हाजी अली करके, आपको सब, तो उसके बाजू में एक जूस की मतलब दुकान है, जूस की होटल है, तो उधर सिर्फ जूस ही मिलता है। तो बहुत टाइम मतलब मैं देखता हूँ तो सोसाइटी से इवन भाई लोग है जो भी कम से कम, तो जूस सेंटर से कम समझो ना 30-40 किलोमीटर दूर है, फिर भी रात में 1:30 बजे जाएंगे कि नहीं जूस पीना है तो उधर ही जाना। तो दैट इज टेस्टफुल, एक पर्टिकुलर फ्लेवर चाहिए। तो टेस्ट मतलब यूज स्पेशली अबाउट क्लोथ्स, फीचर, डेकोरेशन, एट्रैक्टिव एंड वेल चोजन, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छे फर्नीचर, अच्छे सामान। ठीक है, एक सुरुचिपूर्ण, मतलब एकदम अच्छा अच्छा सब चाहिए, दैट इज टेस्टफुल। ठीक है, समझ में आया रूबिक?
हेलो, यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है। तो ये टेस्टफुल लेके मैंने उसको डल के मारा दिया था। अभी देखो दूसरे मेडिसिन से ये कैसे अलग होती, देखो उसके बाजू में रूब्रिक है, देखो टेस्टफुल के बाजू में रूब्रिक है टेस्टलेस एसिड। ठीक है। तो ये जो रेमेडी है ना, उसको ड्रेस का इतना सेंस नहीं रहता है जितना ये डल का मारा वेनिला इन लोग को रहता है। ठीक है। इसमें देखो नाइट्रोम्यूर आती है, इसमें सल्फर आती है, इसमें कलके आती है। देखो कलके एक्सक्लूसिव टेस्टलेस में उतना नहीं है। देखो नाइट्रम भी इसमें आती है, सल्फर भी इसमें आती है। तो ये सब रेमेडीज भी इधर से आउट हो जाती है। ठीक है। देखो नाइट्रोम्यूर का ये एक पेशेंट था, मेरे को बोल रही हो कि मतलब घर में जो ड्रेस पहनती वो पहनती, अगर समझो बाहर से कोई आया, मालूम पड़ा कि मेहमान आए हैं या कोई बेरिंग हुआ, तो यूजुअली क्या करते सब लोग बाल वगैरह बांधे और थोड़ा मतलब मिरर में देख के अच्छा लगता है कि देख के फिर भी लेडी जाएगी ना, तो क्या करेगी, वैसा ही चली जाएगी मतलब दरवाजा ओपन करने के लिए। तो दिस इज टेस्टलेस, अपना मतलब जो लुक है उसका उसको उतना ख्याल नहीं रहता है। ठीक है। दूसरा देखो एक डीडी आता है फॉपिस। तो फॉपिस भी क्या होता है कि फॉपिस मीन कंसर्न विद वन क्लोथ्स, क्लोथ्स के साथ में कंसर्न है, आपके साथ में कंसर्न है इन अफेक्टेड वे। ये अफेक्टेड वे जो है ना वो मेन है। मतलब फॉपिस ऐसा रहता है कि दूसरों को दिखाने के लिए वो सब पहनेगा, उसको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं। तो देखो फॉपिस का हिंदी में मीनिंग क्या है, छिछोरा। ठीक है। फॉपिस मतलब अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन वो क्यों चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए चाहिए। जैसा हम लिखा था, देखो जो एक न्यू बॉम्बे में अपना बॉम्बे में एक एयरपोर्ट हो रहा है न्यू बॉम्बे की साइड में, वहां पे मतलब जब भी लैंड वगैरह एक्वायर होते थे तो वहां पे जो ओरिजिनल लैंड ओनर थे उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे दिए थे। हम लोग वहां ओपीडी जाते थे तो वो जो ना मतलब 4-5 तोले का सोने का चेन, सोने का जो काटा जो आता है ना, वो मतलब इतना फॉपिस आने का ना, और तो दैट इज अ फॉपिस एक्चुअली। ठीक है। इट इज नॉट टेस्टी, टेस्टफुल। यहाँ पे ये अलग हो जाता है। जस्ट अ मिनट, एक फोन आता है, 1 मिनट। सॉरी सर, एक फोन आता है। दूसरा देखो एलिगेंस है, स्लाइड दिख रही ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो फॉपिस डिफरेंशिएट हुआ जो टेस्टफुल हम लोग लिए। यस सर, हो गया। ठीक है। तो अभी देखो ये और एक ग्रुप देखते हैं एलिगेंस, जिसमें प्लेटिना, सिलिशिया, वेरेट्रम है। देखो वेरेट्रम भी है इसमें है। तो शोविंग हैविंग अ टेस्ट इन ड्रेस और स्टाइल कंबाइंड विद डिग्निटी और ड्रेस ग्रेसफुलनेस। तो एलिगेंस जो होता है ना, उसके साथ में एक टाइप की उसकी डिग्निटी होती है, एक ग्रेसफुलनेस होता है। जो हम लोग देखते हैं ना, ये कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अमिताभ बच्चन देखो मतलब आता है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, स्टाइल पहन के, लेकिन हमें उसकी तरफ एक रिस्पेक्ट मतलब जागरूक होती है। हम लोग उसको रिस्पेक्ट करने का सोचता है और हम लोग उसको फॉलो करने का सोचता है। दैट इज एलिगेंस। ठीक है। एलिगेंस इज नॉट एलिगेंस यहाँ से फॉपी से ये टेस्टफुल है, वहां से देखो थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें देखो एक ग्रेस रहता है, एक टाइप की डिग्निटी रहती है। दैट इज एलिगेंस। ठीक है। और जो ये मैं बताया था मेलिशियस, ये भी एक डीडी करता है। मेलिशियस मतलब डिजायर टू हार्म अदर्स। जैसा ये लड़की ने बोली ना कि तेरे भी मुंह पे ऐसा है, लेकिन मेलिशियस में है ना एकदम बैड इंटेंशन होता है। इफ समबडी इज मेलिशियस तो डजंट
means doesn't just make a bad thing happen, he loves to make bad thing happens. मतलब उसको दूसरों का बुरा करना ही अच्छा लगता है. And it comes from the word malus. Malus means bad. ठीक है, उसको दूसरों का बुरा करना है मेन उसको अच्छा लगता है. And he loves that. That is malicious. ठीक है, दल का मारा हुआ क्लियर? हेलो, ठीक है, थोड़ा सा जर्नी कर लेते हैं उसका डल का मारा का. लेकिन ये जर्नी एडल्ट में फिर हम लोग देखते हैं उसको एक तो मेडिसिन से डीडी करते हैं. देखो डल का मारा सबको पता रहेगा. देखो डल का मारा जब भी हमारे माइंड में आता है तो एक ही चीज आती है, डैम्पनेस. कि डैम्पनेस एग्रेवेट, ये फिजिकल रूब्रिक है कि उसको रेनी सीजन में मतलब ज्यादा तकलीफ होती है, या जो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते हैं, जो कोल्ड डैम्प वेदर में जो काम करते हैं, वहां से उसमें मतलब एलिमेंट स्टार्ट होती है. तो वैसा डैम्पनेस माइंड लेवल पे क्या है वो देखते हैं. तो डल का मारा का नेचर यूजुअली कैसा रहता है? डल का मारा है डिक्टेटोरियल रहती है, डोमिनेशन में रहते हैं और पॉजिटिवनेस में देखते हैं. पॉजिटिव में डायरेक्ट रूब्रिक में ये नहीं है, लेकिन आप ग्रीड यूपीडीटी ये रूब्रिक देखेंगे ना तो उसमें है. तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हम लोग मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं तो उसमें डल का मारा रहना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है. अब उसके रिलेटेड या उसका सिमिलरिटी दूसरा रूब्रिक हम देखें तो पता चले उसमें डल का मारा है. तो डल का मारा है ना डोमिनेटिंग रहता है, पॉजिटिव रहता है इन द रिलेशनशिप विथ अदर पीपल, स्पेशली दोज क्लोज टू हिम, क्लोजेस्ट टू हिम. और पेशेंट्स आर वेरी ओपिनियटेड, मतलब मैं जो बोलूं वैसा ही करना चाहिए. इंसिस्ट अपॉन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू and then feel unappreciated when those around them do not show gratitude they expect. मतलब जो बोले वैसा अगर नहीं करे तो उसको बुरा लगता है और उसको लगता है कि मेरा ये सब करना बेकार है. द टिपिकल डल का हमारा पेशेंट carves out a territory, वो उसकी टेरिटरी डिसाइड कर लेती है. द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यूजुअली विथ हर ओन फैमिली, मतलब यूजुअली अपनी जो फैमिली रहती है, जो क्लोजेस्ट रहते हैं, उसके बारे में एक बाउंड्री डिसाइड कर लेता है. और पॉसिबली विद देयर नेबर्स, विद देयर फ्रेंड्स. विद इन दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस शी अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट अदर्स बाय हर स्ट्रॉन्ग विल एंड फोर्सफुल ओपिनियन. हमेशा अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है. शी ट्राइज टू गवर्न एंड कंट्रोल देयर लाइव्स. आउटसाइड हर सर्कल हाउएवर शी इज सस्पिशियस ऑफ अदर्स. सी इज ऑन गार्ड, मतलब उसके टेरिटरी के अलावा दूसरे लोग जो है ना उसके लिए वो एकदम गार्ड जैसा रहती है, उसको जल्दी से वो भरोसा नहीं करती है. दिस टाइप ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंसिस्टेंट अपॉन हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. शी इज ऑलवेज राइट एंड शी एक्सपेक्ट्स अदर्स टू एक्नॉलेज दैट. अराइजिंग आउट ऑफ दिस पेशेंट्स पॉजिटिवनेस इज अ ग्रेट एंजाइटी अबाउट अदर्स. यहां से उसकी एंजाइटी चालू होती है दूसरों के लिए. हर हस्बैंड में भी फेसिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हस्बैंड को जाना है तो वो पूरा डिटेल में समझाएगी, तू ऐसा बोलना मांगता है, तू ये बोलना मांगता है. फॉस्फोरस भी ऐसा समझाएगा, लेकिन फॉस्फोरस के पीछे ऐसा कोई मोटिव नहीं रहेगा कि ये तू मेरे को ही फॉलो कर. जब भी डल का मारा का कैसा एक मोटिव रहता है कि नहीं, मैं जो बोलती हूँ वैसा ही तुझे वहां पे बोलना मांगता, वैसा ही तू करना मांगता. शी इंसिस्ट दैट हर ओपिनियन बी फॉलोड एंड शी इज डिस्टर्ब इफ दे आर नॉट फॉलोड. अगर वो फॉलो नहीं किया तो उसको डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है. डल का मारा इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड. ही नेवर थिंक्स दैट अदर्स ऑल्सो हैव राइट्स एंड फ्रीडम टू चॉइस. दूसरों को ये सोचता नहीं है कि भाई उसको हम लोग स्पेस देना मांगता है, उसका भी राइट है अपना वे में थिंकिंग करने के लिए, ये नहीं सोचे. शी इज ट्रिमेंडसली अटैच्ड टू दोज अराउंड हर. ही डिमांड्स दैट दे डू एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. इफ द हस्बैंड लीव्स फॉर द वर्क, और कभी हस्बैंड समझो काम पे गया और उसको बाय बाय नहीं किया, ठीक है, या उसको लव नहीं जताया, तो बोलेगी कि आई हैव डिवोटेड माई होल लाइफ, आई केप्ट क्लोथ्स क्लीन, प्रेस, ये सब मैं करके उसको देती हूँ और मुझे इतना भी नहीं बोल सकते. मतलब जब भी रेसिप्रोकेशन सामने से नहीं मिलता है, आईपीआर से जब भी रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, तो वहां पे डल का मारा का डैम्पनेस है. दैट इज अ डैम्पनेस फॉर डल का मारा, और यहाँ से उसकी सब तकलीफ चालू होती है. ठीक है, ऐसा तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, बट यहां से उसका जो कॉज है एलिमेंट्स फ्रॉम डैम्पनेस, ये उसके स्टार्ट होता है. अगर
मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब से अगर क्लोज डीडी करेंगे, देखो आर्सेनिक है वो भी हम लोग देखते बाइटिंग में है, नक्सोमी का भी मतलब डिक्टेटोरियल उसमें आती है। तो अगर देखो ये दो रूब्रिक अगर हम लोग कंबाइन करेंगे ना, तो डल का मारा हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एक तो देखो एंग्जाइटी फॉर अदर्स, बट हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस से आर्सेनिक, दिस पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर, उसके लिए उसको एंग्जाइटी है। फॉस्फोरस से आर्सेनिक है, बराइटा का, इवन नक्सोमी का, वो भी थोड़ा डिपेंडेंट है। सीपिया देखेगा तो भी डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट होने की वजह से उन लोग को दूसरे के लिए एंग्जाइटी होती है, स्पेशली फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बराइटा का, ये सब देखे तो। जब भी डल का मारा देखो इंडिपेंडेंट में है, एंग्जाइटी फॉर अदर्स एंड इंडिपेंडेंट, वो सब अपना कुछ कर सकती है। कभी हस्बैंड ऐसा लो अर्निंग मेंबर रहेगा या हस्बैंड उतना ध्यान नहीं देता रहेगा तो भी ये सब डल का मारा कर लेगी, लेकिन दूसरों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए उसको एंग्जाइटी ज्यादा रहती है। तो डिपेंडेंट रह के भी अगर एंग्जाइटी फॉर अदर्स है तो यहां से फॉस्फोरस, आर्सेनिक ये सब सेपरेट हो जाती है। ठीक है। अगर चाइल्ड में देखेगा तो डल का मारा चाइल्ड में देखो ज्यादा रूब्रिक्स नहीं है। डिजायर्स मेनी थिंग्स इम्पेशेंटली, डिसलाइक्स इट्स फेवरेट प्ले थिंग्स, मतलब उसकी जो फेवरेट थिंग है वो उसको नहीं चाहिए, और बाकी बहुत सारी चीज चाहिए उसको। इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, रूडनेस ऑफ नोटी चिल्ड्रन, फिर श्रीकिंग, स्ट्रीमिंग, साउटिंग इन चिल्ड्रन एंड अनसिंपैथेटिक इन चिल्ड्रन, ये मेनली चाइल्ड का रूब्रिक्स है। और आर्सेनिक के से अगर क्लोज डीडी करेंगे तो आर्सेनिक जैसा बताया ना, डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। फिर आर्सेनिक में कैसा रहता है कि डेल्यूजन, कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम देर आर, मतलब उसको लगता है कि सामने वाले मेरा मर्डर कर डालेंगे, मेरे पास जो पैसा है वो हड़प कर लेंगे, मतलब उसके लिए वो सोचते हैं कि मुझे मारने के, तो दैट इज कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम। देन डेल्यूजन, मर्डर्ड ही विल बी मर्डर्ड एंड अदर्स कॉन्स्पायर टू मर्डर हिम। और फिर फियर हैपन समथिंग विल टू हस्बैंड, मतलब ये इतना डिपेंडेंट रहता है कि अगर कुछ हो जाएगा, जो हस्बैंड फिगर है अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मेरे को कौन देखेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से आर्सेनिक थोड़ा सेल्फिश रहता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर शशिकांत सर, and all our mentors and all our IHF family members। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ये केस के बारे में या जो भी डिस्कस किया उसको। ऐसा तो देखो बहुत बड़ी रेमेडी है टीका हमारा, और मोस्ट ऑफ पता रहेगा, लेकिन ये शेड है ना बहुत कम दिखता है, टेस्टफुल। ये एक ही पेशेंट में मैंने यूज किया था, उसके बाद में वेनिला में कभी यूज होता है, बट बाकी रेमेडीज हमारे ध्यान में नहीं आती है, तो इसलिए डलका मारा तो ध्यान में नहीं आती है। और डलका मारा चाइल्ड में यूजली हमारे ध्यान में नहीं आती है, हम लोग यूजुअली एडल्ट में ही सोचते हैं डलका मारा। वेरी नाइस लर्निंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, हेलो सर, गुड इवनिंग। सर बहुत अच्छा केस है आपका। सर आपने जब केस डाला था ना तो उसमें कर्सिंग रूब्रिक मैं स्टडी कर रही थी, तो उसके सब रूब्रिक्स में एक रूब्रिक थोड़ा मैंने पढ़ा, तो उसमें कर्सिंग एंगर विदाउट था, उसमें सिंगल डलका मारा है रेमेडी, तो ये रूब्रिक भी क्लिक हुआ था मुझे आपके केस में, तो मेरे को लगा कि शायद मुझे बताना चाहिए। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे भी हो सकता है, और डलका का जो जितना भी ज्यादा करके जो रूब्रिक्स है ना ये रिलेटेड में, उसमें एंगर विदाउट ही है देखो, क्योंकि वो गुस्सा कर नहीं सकती है। हाँ। यस, जैसे आपने केस में लिखा ना, किसी ने उसको बोला, पूछा उसके बारे में, उसने इमीडिएटली बोल दिया, मतलब इसमें कोई इमोशन था ही नहीं, उसने जैसे झट से बोल दिया, तो एंगर विदाउट वो लगा। यस सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। ये मेरे को भी ध्यान में आया था, थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू सर। एक रूब्रिक मिला देखो। ठीक जी सर।
वंडरफुल केस सर। थैंक यू सर। जी नमस्ते कुछ मनोज सर। क्वेश्चन है? हाँ मनोज सर, नमस्ते मनोज सर। क्लिनिक में हाँ सर। नमस्ते दिलीप दा, नमस्ते। जी किसी का कोई क्वेरी है प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए मनोज सर, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? नहीं मैं जस्ट वेट किया, पेशेंट है सामने। ओके सर। जी बहुत अच्छा केस था, डलकामारा का केस था ना, बहुत सर। यस सर। और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया इन्होंने। जी सर। वंडरफुल, थैंक यू सर। जी बताइए किसी का कोई क्वेरी अच्छा है? दिलीप दा, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेरी है। एलिगेंस के साथ में इसको कैसे डिफर करेंगे टेस्टी को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आपकी आवाज। नेटवर्क डिस्टर्ब। जी सर आपकी आवाज आ रही है। सर हाँ का एलिगेंस जैसे है मतलब ना, एलिगेंस के साथ में कैसे डिफर। अच्छा उनका नेटवर्क थोड़ा सा ठीक है। जी सर ये दोनों बहुत मतलब क्लोज हैं। जो वैसे दिलीप सर ने बताया भी है एलिगेंस के बारे में। सर एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए सर। सर टेस्टफुल के साथ गवर्नमेंट तो नजदीक है ना? हाँ सर वो है, नजदीक है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट मायने रखता है सर, जैसे सर ने बताया। हाँ सर बोलिए दिलीप सर। हाँ उसमें क्या होता है, टेस्टफुल में एक किस्म का फ्लेवर की है ना सर, एक टाइप का फ्लेवर की है। जी और गवर्नमेंट मेनली हम लोग यूज करते हैं खाने पीने के लिए मेन। जब भी टेस्टफुल है ना, आप सबके लिए यूज करते हैं, ड्रेस के लिए या खाने पीने के लिए, कोई स्टाइल के लिए। हाँ ठीक है थैंक ना? यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी सर आपने बहुत अच्छे से बताया। मतलब हर बंदे का एक टेस्ट होता है ना, वो किसी भी चीज में हो सकता है। वो खाने की कोई चीज हो सकती है, वो उसके कपड़े हो सकते हैं। गवर्नमेंट का महेश चंद्रा सर ने सिखाया था। गवर्नमेंट है ना, वो अपने सेंसरी जो रहते हैं ना, सेंसेस, उसका गुलाम बन जाता है। जी सर। वो गुलाम बनेगा। मतलब एक एक मेरा बचपन का ऑब्जर्वेशन है। मेरे बाजू में ही एक बुक सेलर है। वो बंदा है ना, 3.5 किलोमीटर दूर जाके खाने का पान, मतलब मसाला पान जो है उसका फ्लेवर का, वही खाएगा। और उसके लिए वो 2 व्हीलर पे जाएगा। समझो एक दिन उसके दुकान में अगर कामगार नहीं आया, सर्वेंट नहीं आया, तो ये दुकान बंद नहीं करेगा। ये रिक्शा वाले को आने जाने का और पान का पैसा दे के उसको भेजेगा, और वहीं से पान लाके खाएगा। और एक टाइम पे एक ही पान लाएगा। वो बोलते हैं सुबह का लाया हुआ शाम तक खराब लगता है, फिर टेस्ट नहीं आता है उसका। कितना ये देखो उसमें। अरे पान 10 रुपए का है और रिक्शा वाले को तो 60 रुपीज पे कर रहे हैं, और वो भी आते वक्त एक ही लाने को बोलता है। तो ये गवर्नमेंट है, ये वो जो सेंस है ना उसका, टेस्ट का, जो वो गुलाम बन गया, वो उसके सिवा जमता ही नहीं उसको। वो महेश सर ने बताया था, याद है ना दिलीप सर आपको, कि गवर्नमेंट मतलब अभी मैं फिर से 2 व्हीलर पे हूँ, अभी रखता हूँ मैं। आप कंटिन्यू करो सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी स्कूल से फिर कैसे फिर इसको डिफर करेंगे? फिर बात तो टेस्ट की आ गई ना। मतलब क्या होता है, देखो इसका जब भी पेशेंट आता है ना बेसिकली, तो मैं ये सोचना मांगता है कि ये क्या है। ठीक है, टेस्टफुल है, गवर्नमेंट है,
और उसके रिलेटेड में दूसरे रूब्रिक भी हमें देखना चाहिए कि क्या है ये। जैसा मैंने ये टेस्टफुल मैंने कैसा सोचा, देखो जब 4-5 मिनट तो में 2 मेडिसिन तो ऑलरेडी फेल गई थी, लेकेसिस फेल गई थी, वेट्रम फेल गई थी, ठीक है। तो लेकेसिस वेट्रम देखो दोनों गवर्नमेंट टेस्टफुल में नहीं है, ठीक है ना। देखो कलकेरिया भी इसमें गवर्नमेंट में है, लेकिन कलकेरिया इसमें और आगे आती मेडिसिन, लेकिन लेकेसिस वेट्रम तो निकल गई थी। तो मैं इसी रूब्रिक की था कि इसके रिलेटेड में और क्या सकता है। तो मैं बोला ना कि मैं कैनाबिस इंडिका का रूब्रिक्स पढ़ा, डल्कमारा का पढ़ा, फिर सल्फर का पढ़ा, तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं ये मेडिसिन मतलब ये रूब्रिक इसमें आ सकता है, तो अभी मैंने टेस्ट किया था। तो ये सारी फाइन चीजें ट्यूनिंग हमको करना पड़ता है, पेशेंट सारी को पूरा चीजें करके रखना। मतलब एक वर्जन पे या एक ही उसका जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर से हम लोग रूब्रिक नहीं बनाना, वो पेशेंट का क्या फील है ना वो भी सोचना बहुत जरूरी है, कोरिलेट करनी पड़ेंगी। यस सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। दिलीप सर, मनोज सर हैं कि गए शायद हैं, तो शायद मनोज सर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर आप कहें तो मैं करने की कोशिश करूं ये टेस्टफुल गवर्नमेंट और इसको, अगर इजाजत है। हाँ, एक्चुअली सर टेस्टफुल में एक जजमेंट होता है उसका, जो किसी भी चीज को लेकर के और खास करके जो सौंदर्य संबंधी चीज होते हैं वो उसका जजमेंट बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। तो जो टेस्टफुल बंदा होता है, कहते हैं ना कि इसका जो कलर चूजिंग है, इसका जो वो है, ये जो साड़ी खरीद के लाती है वो सबको पसंद आता है। मतलब 1000 रुपए की साड़ी लाएगी लेकिन वो 5000 वाली साड़ी को फेल कर देगी। तो जो उसका एग्जैक्ट जो सेंस है, जो जजमेंट है, तो वो बड़ा अप्रोप्रिएट होता है, वो सबको अच्छा लगता है। गवर्नमेंट वाला, जैसे महादिक सर ने कहा, जो गवर्नमेंट होगा वो उसका अपना, जो सर ने बहुत बढ़िया बताया कि उसका जो गुलाम हो जाता है, अपने टेस्ट का गुलाम हो जाता है वो, ठीक है। और जो एलिगेंस वाला जो सर ने जो बोला, एलिगेंस में हमारा क्या होता है कि हमारी जो बोलने की, चलने की, बैठने की जो स्टाइल है, जो पहनावा है, वो बड़ा जो है मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक कहते हैं सो एलिगेंट, मतलब वो आकर्षक लगता है। मतलब जो है क्या बोलते हैं, जो टेस्टफुल है, टेस्टफुल में उस आदमी का चूज करने का, उस आदमी का उठाने का जो टेस्ट है ना, वो बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। खास करके जो सजावट वाली चीजें जो आकर्षक बना देती है। और एलिगेंस में जो होता है उसकी सारी जो है उसका पूरी लाइफ स्टाइल वो जो है वो बड़ा आकर्षक होता है। मतलब उसको जैसे हम लोग कभी देखते नहीं कि कोई बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, या वो चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। एक जो है एक आकर्षक वाला जो होता है, ये है, मुझे लगता है सर। उसका पूरा व्यक्तित्व ही अच्छा होता है, पर्सनैलिटी ऐसा। हाँ, उसकी पर्सनालिटी वाइज वो उसका एलिगेंट मतलब ये होता है बड़ा आकर्षक, उसका पहनावा उड़ावा। अमिताभ बच्चन को सोचते हैं ना, इसमें देखते हैं हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में, तो देखो उसका लुक है, उसका जो बिहेवियर है, उसके चलने की स्टाइल है, वो एक किस्म का एलिगेंस है, ग्रेसफुल रहता है ये। जी सर, इसीलिए शायद मनोज सर ने बहुत बढ़िया रूब्रिक दोनों को बोल दिया, क्योंकि ये दोनों बहुत मतलब गारमेंट दूर की रूब्रिक है, नो डाउट। गारमेंट बहुत दूर की रूब्रिक है, लेकिन एलिगेंस और टेस्टफुल दोनों पास पास की रूब्रिक है। क्योंकि जो टेस्टफुल होगा वो जो है वो जब अगर मेरा टेस्ट अच्छा है तो मैं जो शर्ट उठाऊंगा वो वास्तव में आकर्षक ही उठाऊंगा। तो अब ये सर ने इसीलिए शायद डाला होगा कि जो है अभी इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कि टेस्टफुल और एलिगेंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक में उसका जजमेंट इतना अप्रोप्रिएट होता है, और दूसरा जब वो पहन ओढ़ करके जब निकलता है तो वो दिखता एलिगेंट है, मतलब वो उसका जो लुक है वो एलिगेंस हो जाता है। सर वो प्रिटी भी तो उसका सब रूब्रिक क्रॉस रेफरेंस में है, प्रिटी कैसे उसको डिफरेंस करेंगे? प्रिटी और एलिगेंस में जो आपको प्रिटी लग सकता है वो एलिगेंस नहीं हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ हो।
मतलब मैं आपको वो बता नहीं पा रहा हूँ एलिगेंस का मतलब। आप देखो कि जैसे अमिताभ बच्चन का डांस है, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो जो उनका एक बार हाथ उठा करके वो नीचे कर देना, वो अपने या उसकी जो अदा है वो एलिगेंस है। और प्रीति का मतलब क्या है कि जैसे आप समझ लो कि क्या बोलते हैं, कोई महिला ले लो, कोई मतलब कोई 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 प्यारी सी बच्ची ले लो, जहाँ पे आपका जो है एक प्यारा सा एक मोहक सी बात आती है, वो प्रीति हो जाती है। और एलिगेंस में आपको एक भारी व्यक्तित्व नजर आएगा, मतलब आपको लगेगा कि यार मैं इसको कॉपी कर लूं। और प्रीति में क्या है कि वो आपको देख करके आपको अच्छी लगेगी, लेकिन कॉपी करने वाली बात नहीं आती। मतलब ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। हाँ प्रवीण सर। एट्रैक्टिवनेस ज्यादा रहता है, प्रीति में एट्रैक्टिवनेस ज्यादा रहता है, मतलब अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे ढंग से रहना, दैट इज प्रीति। एलिगेंस में क्या होता है कि हमें उसकी तरफ रिस्पेक्ट होती है, दैट इज एलिगेंस। जी सर। जी थैंक यू सो मच शैलेश सर, आपने तीनों रूब्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। बहुत फाइनर डिफरेंस है टेस्टफुल और एलिगेंस में। जी, और कोई क्वेरी है आप लोगों का? हेलो सर। जी बोलिए मैम। हाँ सर, दिलीप सर अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। यानी जो गोरमांड है, टेस्टफुल, एलिगेंस और प्रीटी के बारे में। बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, गोरमांड यानी क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का उसका टेस्ट होता है जो उसको पसंद होता है। जैसे अभी लेडीज को साड़ीज बहुत पसंद होती है, तो एक स्पेसिफिक टाइप की यानी सिल्क साड़ीज ही उसको पसंद होती है, वो उसको एंजॉय करती है, ये होता है गोरमांड। लेकिन टेस्टफुल जो होती है ना, वो अलग अलग टाइप के साड़ीज चुनेगी और वो पहनेगी जो लोगों को भी पसंद आए, लोगों के नजरों में भी वो एकदम से लाइक ये हो जाएंगी, पिकअप हो जाएंगी। ये टेस्टफुल होता है, यानी वो हर एक टेस्ट को एंजॉय करना चाहती है, हर एक टाइप के गारमेंट्स को वो एंजॉय करना चाहती है। लेकिन एलिगेंस जो है ना सर, जिस साड़ी को जिस तरह से पहनना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसको संवारना चाहिए, उसका उसको सेंस होता है। इट इज अ एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनालिटी। यानी समझो सिल्क साड़ी को कैसे पहनना है, सिंथेटिक साड़ी को कैसे पहनना है, कॉटन साड़ी को कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे उठना बैठना है, ये सब का सेंस होता है एलिगेंस में। और इसीलिए वो एकदम ऐसे स्विफ्टली और एकदम ग्रेसफुली वो कैरी कर सकती है उस चीज को। और प्रीटी जो है ना सर, वो देखने वाले की आंखों में होता है, उसको वो प्रीटी लगता है। एक को जो प्रीटी लगता है वो दूसरे को लगे भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। यस मैम, थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी है किसी का क्या? देखो, पहले बेलाडोना में बहुत टाइम ये रूब्रिक में लेता था, अभी तो काफी टाइम से ध्यान में था। टेस्ट एवरीथिंग, उसमें बेलाडोना सिंगल है। कोई पेशेंट बोले ना कि वो डॉक्टर के पास भी देखते कैसे मेडिसिन देते, और दूसरे डॉक्टर के पास भी गया, देखते कैसे मेडिसिन देते, इसके पास गया, वैसा जो 3-4 डॉक्टर के पास घूम के आता था सिर्फ देखने के लिए कि वो मेडिसिन कैसा देते हैं, क्या है। तो ये रूब्रिक में लेता था टेस्ट एवरीथिंग बेलाडोना का। जी सर। जी, तो अगर कोई और क्वेरी नहीं है तो वाइंड अप करते हैं। यस सर। थैंक यू सर। जी, वंडरफुल केस डल्का मारा का सर, बहुत ही हटके केस था, एकदम आउट ऑफ बॉक्स था और बहुत ही बढ़िया केस था। और जिस तरह से आपने ये जो टेस्टफुल है, एलिगेंस है, गवर्नमेंट है,
ये सब रूब्रिक्स को लेकर आज की वीसी के बाद क्लैरिटी हुई होगी और आपका सभी का कंफ्यूजन इन रूब्रिक्स को लेके कम हुआ होगा। तो आज के केस से हमको सीख ये मिलती है कि जब हम कोई भी रूब्रिक लेते हैं और एक या दो रेमेडी पेशेंट को देते हैं तो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमको क्रॉस चेक करना रहता है खुद को कि गवर्नमेंट जैसा लग रहा है या ऐसा रूब्रिक लग रहा है या कम्युनिकेटिव ये दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और क्या रूब्रिक हो सकता है। तो ये आज का केस हमको कैसे खुद को करेक्ट करना है, कैसे इंट्रोस्पेक्ट करना है और स्टडी करके अपने ऐसे केसेस को निकाल लेना है जो निकल नहीं रहे हैं। तो हार्डवर्क का मतलब और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। एक बार फिर से हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत बहुत आभार, और मनोज जायसवाल सर, MB महादिक सर और शैलेश सर का भी बहुत बहुत आभार। स्मिता मैम ने भी ऐड किया, उनका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, माय प्लेजर सर।